बेटा सीबीएसई की डेट शीट आ गई है। जैसा कि हमने सोचा था कि 10th और 12th का जो पेपर है, इस बार आपको पता है कि पेपर 2 बार होगा। एक बार जो है फरवरी में होगा पेपर, एक बार 10th का पेपर जो है वो मई और जून में के बीच में भी होगा। इसलिए उन्होंने डेट शीट पहली बार जारी की है। ऐसा बहुत, मैं आपसे बताऊं, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, ऐसा पहली बार हुआ है कि एग्जाम से इतना दिन पहले आपको डेट शीट मिल गई है। ठीक, तो ये आपकी डेट शीट इन्होंने आज ही जारी की है बेटा। आप देख सकते हो कि टोटल बच्चे जो है 45 लाख बच्चे हैं। 11th, सॉरी 10th और 12th मिला के 45 लाख बच्चे हैं। ठीक, आइए देखते हैं पेपर को। और ये देखिए कि ये जो डेट शीट है इसमें सीबीएसई ने बोला कि ये टेंटेटिव है, यानी मतलब 99% चांस है कि हो सकता है, यही 1% हो सकता है कि कभी कदार बदल भी सकता है। मान लीजिए कोई भी कारणवश कुछ ऐसा हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाए जिसकी वजह से हो सकता है उनको चेंज करना पड़े, लेकिन 99% चांस है कि यही डेट शीट फॉलो करेंगे सीबीएसई वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग 12th के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 10th का देख रहे हैं। 12th वाले बच्चे थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हैं, वीडियो को बढ़ा के 12th वाले देख सकते हैं। ये किसके लिए है? 10th क्लास के लिए देख रहे हैं। तो 10th का देखिए, पहला पेपर मैथ का है। तो पहला पेपर आपका देखिए, शुरुआत कितना है? 17 फरवरी। तो 17 फेब से आपका पेपर का स्टार्ट है। और सबसे पहला पेपर आपका किसका पढ़ रहा है? मैथ का। ठीक, बाकी ये सब्जेक्ट जिनके हैं वो अपने से देख लेंगे। तो पहला पेपर आपका 17 फरवरी फेब को पढ़ रहा है। दूसरा जिनका ये सारे सब्जेक्ट होंगे इसमें से, डेटा साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट है, ये इनमें से मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए बेटा। तो दूसरा पेपर जो मेन पेपर पढ़ रहा है वो कितना पढ़ रहा है? 21 को। ये 21 फेब को दूसरा पेपर आपका पढ़ रहा है, जो कि क्या है बेटा? इंग्लिश है। तो दूसरा पेपर आपका क्या है बेटा? इसमें इंग्लिश है। ठीक, फिर ये सारे रीजनल लैंग्वेज के अलग अलग हैं। तीसरा पेपर आपको पढ़ रहा है 25 को। बहुत ही कम गैप है बेटा। 25 को आपको दे रखा है जो पेपर, वो किसका है? साइंस का। मेजर पेपर की बात करें तो 25 को आपका साइंस का पेपर है बेटा। उसके बाद आगे ये आईटी जो ले रखे होंगे, जिन्होंने आईटी लिया होगा, ठीक है, उनके लिए 27 को पेपर है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या जिनका एआई है उनके लिए भी 27 को पेपर है। तो जो एआई या आईटी होगा उनका ये पेपर 27 को पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप देखो हिंदी का पेपर, तो 2 मार्च को। हिंदी का पेपर कब है बेटा? 2 मार्च को। तो 2 मार्च को कौन सा पेपर है? हिंदी का। 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है बेटा। उसके बाद अगर आप देखते जाइए, ठीक है, ये रीजनल लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज है, या इन सब के पेपर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा, ज़्यादातर बहुत कम बच्चे इसके होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये फिर आपका आया लास्ट पेपर किसका है? एसएसटी का। एसएसटी का पेपर कब है? 7 मार्च को। एसएसटी का पेपर कब है? 7 मार्च को। तो अगर एक बार मैं पूरा पेपर लिखता हूं तो आप देखिए जरा। पहला पेपर आपका कब है? 17 को। अगला पेपर आपका कब है बेटा? तो अगला पेपर है 21 को। तो 21 फरवरी को आपका दूसरा पेपर है। और ये पेपर है किसका? 21 फरवरी को आप देख सकते हो किसका है? इंग्लिश का है। तो 20 ये पेपर आपका इंग्लिश का है। फिर अगला पेपर आपका बेटा कब है? 25 को। अगला पेपर कब है? 25 को। 25 फरवरी को आपको अगला पेपर है। और ये पेपर है किस चीज का? देखिए, ये पेपर है साइंस का। नेक्स्ट पेपर जो आपका बेटा बज रहा हो रहा है वो हिंदी का है, जो कब है? 2 मार्च को। तो 2 मार्च को कब है? 2 मार्च को जो पेपर है बेटा वो किस चीज का है? हिंदी का है। और इसके बाद आपका जो लास्ट पेपर, मेन पेपर लास्ट है, वो कौन सा है? एसएसटी का है। और एसएसटी का पेपर कब है लास्ट का बेटा? 7 मार्च को है, जो कि सोशल साइंस या एसएसटी का पेपर है। तो 7 मार्च को जो पेपर है, 7 मार्च को बेटा आपका पेपर है सोशल साइंस यानी एसएसटी का। बात समझ में आ गई? इसके अलावा आईटी का पेपर मैं बता चुका हूँ कि आईटी का पेपर भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो जिनका कंप्यूटर है या एआई है उनके लिए याद रखना है कि उनका पेपर 27 को पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 10th का हो गया। आगे बात करते हैं 12th के लिए। 12th की डेट शीट को देखते हैं, 12th के पेपर के बारे में समझते हैं। चलिए, तो ये आपका आ गया सीनियर सेकेंडरी के लिए, यानी 12th के लिए बेटा। अब 12th में जो पहला पेपर है, आप देखिए, जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए पहला पेपर जो आपका पढ़ रहा है वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है 18 फरवरी को। तो 18 फेब को 12th का पहला पेपर है क्या? पीएड है बेटा, फिजिकल एजुकेशन। ये 18th को है। ठीक, फिर आप देखते जाइएगा ऊपर से। अब देखिए 20 को, बस 20 को
बहुत कम ऐसा होता है कि फिजिक्स का पेपर पहले पढ़ रहा है इस बार, पहले नहीं तो इसके आसपास इंग्लिश का पेपर पढ़ता था, लेकिन ऐसा देखिए मेन पेपर पहला फिजिक्स का इस बार दे दिया। तो 20 को पेपर किस चीज़ का है बेटा? फिजिक्स का। फिजिक्स का पेपर है 25 को, ठीक है। तो 20 फरवरी को यानी 25 को, ठीक है, पेपर किसका है? फिजिक्स का। 25 को आपका फिजिक्स का पेपर है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें, तो अगला जो पेपर आपका है ये तो बिजनेस स्टडीज है, जो कॉमर्स वाले बच्चे देख रहे हैं बिजनेस का पेपर उनका, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज का पेपर यहाँ पे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, जो आर्ट के बच्चे हैं उनके लिए ज्योग्राफी है। नेक्स्ट मेन पेपर जो साइंस वालों के लिए वो केमिस्ट्री का है, कब है? 28 फरवरी को। तो 28 देखिए गैप अच्छा खासा दिया है आपको, 28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको प्रॉपर गैप मिल गया है, आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 28 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है बेटा, 28 को हमारा केमिस्ट्री का पेपर हो गया। अब देखिए 28 को जब केमिस्ट्री का हुआ उसके बाद फिर से रीजनल लैंग्वेज है, सारी पेपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये हेल्थ केयर है, जिन बच्चों ने हेल्थ केयर ले रखा उनका पेपर 6 मार्च को है। तो हेल्थ केयर जो बच्चे हेल्थ केयर लेके रखे हैं उनका पेपर 6 मार्च को हेल्थ केयर का पेपर है, ठीक। आगे बढ़िए, अब मैथ का पेपर देखिए 9 मार्च को मैथ का पेपर है, और 7 मार्च जो जिन्होंने हेल्थ केयर लिया या योगा लिया है उनका पेपर कब पड़ेगा? 6 मार्च, और योगा वालों का 7 मार्च है। 9 मार्च को मैथ्स का पेपर है बेटा, मैथ का है 9 मार्च। अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा गैप। तो 9 मार्च को क्या है? मैथ्स का पेपर है। लेकिन जिन्होंने योगा लिया है या हेल्थ केयर लिया है उनका पेपर कब है? 6 और 7 को है, ठीक है। योगा है हेल्थ केयर वाले, मैं मेजर सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ बेटा। तो योगा और हेल्थ केयर के जो बच्चे हैं उनका जो पेपर होगा योगा के लिए कब है? 7 मार्च है बेटा, और जो हेल्थ केयर है बेटा उनके का पेपर है 6 मार्च को, ठीक। अब जरा देखिए यहाँ हो गया, अब आपका मैथ का पेपर हो गया है। मैथ का पेपर कब है? 9 मार्च को, ठीक। ऊपर से देखते जाइए, फिर देखिए अब इस बार देखो इंग्लिश सबसे लास्ट में। पहले इंग्लिश का पेपर बहुत सबसे पहले इंग्लिश होता था, इस बार इंग्लिश का पेपर देखिए, इंग्लिश का पेपर उन्होंने लास्ट में डाला है। ये कब है आपका? 12 मार्च को। तो इंग्लिश का पेपर कब है हमारा? 12 मार्च को। तो बेटा पांचों सब्जेक्ट तो हो गए। 12 मार्च को क्या है? इंग्लिश है। अब जब देखो एक कंप्यूटर वाले बच्चे फंस रहे होंगे, सीएस वाले, ठीक है, तो उनके लिए भैया वो चले जाएं लास्ट में, क्योंकि उनका पेपर पड़ेगा। अब देखिए 27 मार्च को बायोलॉजी है, 27 मार्च को बायोलॉजी है। देखिए आप 27 मार्च को बायोलॉजी है, 27 मार्च को बायोलॉजी है। भैया बायोलॉजी वाले तो समझिए आपको खूब कस के गैप दे दिया, उन्होंने कस के गैप दिया है आपको, ठीक है। अब जब देखते हैं आगे बढ़ते बेटा, और देख लास्ट पेपर जो कंप्यूटर साइंस का है वो कब है? अकाउंटेंसी बायोलॉजी। देखिए कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो कब है आपका? 25 मार्च को। तो बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस लगभग आसपास पढ़ रहा है। तो 25 मार्च को आपका पेपर क्या है? 25 मार्च को जो पेपर पढ़ रहा है, थोड़ा सा इसको पहले हो गया, तो इसको पेपर पढ़ रहा है आपका सीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये मेजर पेपर आपके यहाँ पे आ गए हैं, मेजर पेपर इस तरीके से हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और भी अपडेट जो भी बोर्ड की तरफ से आता रहेगा आपको देते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।